अरे भैया, मुझे तो पतंग उड़ानी ही नहीं आती है, काटूंगा कैसे? झूठ बोल रहे भैया जी। ऊपर हमने देखा इनके हाथ में ही पतंग थी। अरे हमारे हाथ में पतंग जरूर थी, मगर हम उड़ा नहीं रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ में आया मेरे चूजे छत से भागे क्यों थे। गोमुख, कपी, चुहिया, कोयल, मयूरी, बच्चों, सब लोग आओ। क्या हुआ बाबूजी? अरे कौन है ये लोग? अरे मयूरी के बाबूजी, ये जानवर जैसे दिखने वाले लोग हमारे चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? लड़की, तू जानती नहीं है किससे बात कर रही है। फटाफट बता पतंग कौन काटिस, वरना सब के सब यहीं पिटोगे झमाझम। देखिए लल्लन भैया, चिड़ियाघर में घुसकर इस तरह की गुंडागर्दी करना ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। और पतंगबाजी होगी तो किसी न किसी की पतंग तो भैया कटेगी है। हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी पतंग असल में किसने काटी तो वो हम बताते हैं। वो क्या है? मैंने काटी है पतंग, फुल स्टॉप। नहीं, मैंने टेंशन टाइट की है। नहीं नहीं नहीं, चुप कर कपिता बंदर, मयूरी ने पतंग काटी थी। अरे नहीं मयूरी, मैंने पतंग काटी थी। नहीं, हमने पतंग काटी है। नहीं नहीं, हमने काटी है। एक मिनट, ये सब लोग हमें बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं डरते डरते। पतंग हमने काटी है, हम आप सबसे माफी मांगते हैं डरते डरते। आइए आइए नेताजी, इसे अपना ही घर समझिए फटाफट से। पिताजी यहाँ कहाँ से टपक पड़े? हरिओम हरिओम, स्वयं नेताजी, उनके दोनों भाई और लल्लन भैया। लग रहा है ये हमारा चिड़ियाघर नहीं बल्कि चम्मच पार्टी का कार्यालय है। एक मिनट, कोई फालतू बकवास नहीं करेगा। का बे, चम्मच पार्टी का इज्जत सरेआम कटवाते हुए शर्म नहीं आया? चाचा जी, हम कुछ कहें? पिताजी, ये छोटे चाचा आपके कान ठूस ठूस के भरे हैं, इसलिए आप हमसे यहाँ लड़ने चले आए। हम कुछ कहें बड़े भैया? हे लल्लन, आजकल तुम बहुत उड़ रहे हो, लेकिन तुम्हारी पतंग नहीं उड़ पा रही है। क्यों बड़े भैया? चाचा जी, आप ज्यादा चैचे पैं मत कीजिए, मुंह न खुलवाइए, मुंह बंद रखिए अपना कतई। ए लल्लन, छोटे चाचा के साथ तमीज से रहा करो, वरना दो लप्पड़ मार के लल्लन टॉप कर देंगे, समझे? बुझना? ऐसे काम नहीं चलेगा बड़े भैया। हाँ। जब तक इसे पार्टी से नहीं निकालेंगे ना, तब तक ये हमारी पार्टी का भजिया बनाकर रहेगा। अरे कोई हमरे भतीजा की तरफ उंगली उठा के तो देखे, उंगली तोड़ देंगे। हाँ, क्या तोड़ दोगे बताओ? अरे अरे छोड़ो, अरे यही तुम लोग आपस में लड़ता रहता है, इसी बात का ऑपोजिशन वाला लोग फायदा उठा रहा है और तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या जरूरत है चम्मच पार्टी का पतंग उड़ाने का? देख लो किस मुसीबत में डाल दिया हम लोगों को। अरे 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 भाई साहब, एक बात बताइए, आप यहाँ हम लोगों से लड़ने आए हैं या आपस में अखाड़ेबाजी करने आए हैं? एक मिनट, कोई फालतू बात नहीं करेगा। काबे, इनमें से कौन तुम्हारा पतंग काटा है? लल्लन, बताओ हमका कौन काटा? हरिओम। चाचा जी, हम कहें क्या? वो लड़की काटी हमारी पतंग। लड़की, इतनी सी लड़की? बड़े भैया, इतनी सी छोटी लड़की से पतंग कटवा के आया है आपका लौंडा। छी 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 छी, शर्म नहीं आता है? क्या बोलोगे जनता से कि ये है चम्मच पार्टी के दावेदार, एक आम लड़की से पतंग कटवा के आया। बड़े भैया, अब जो हो गया सो हो गया। अब ये सोचो कि चम्मच पार्टी की इज्जत वापस कैसे आएगी। चाचा जी, हम कुछ कहें? पिताजी, हम तो कह रहे हैं इन चिड़ियाघर वालों को बीच मोहल्ले लाके कचर कचर के पीटते हैं, इज्जत वापस आ जाएगी। कचर कचर तुमको ना पीटे हम, हाँ?
बकवास आइडिया देता रहता है। मारने से या माफी मांगने से चम्मच पार्टी का इज्जत वापस नहीं आएगा। कोई और तरीका सोचना होगा, सोचो। मैंने सोच भी लिया, बताऊं? देखो क्या है कि इस चुईया ने सबके सामने आपकी पतंग काटी। सिंपल। अरे आप सबके सामने चुईया की पतंग काट दो फटाफट से। हम कहें हाँ, ये फटाफट वाली बुढ़िया के आइडिया में दम है बड़े भैया। इनको अपना पार्टी में ले लो। ए मौसी, आप अपने आइडिया घर पे रखिए। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। आपको पतंगबाजी करवानी है तो करवाइए, लेकिन चुईया जानबूझ के हारेगी नहीं, समझे? ए चिड़ियाघर के बाबूजी, आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? अब तो तय हो गया, 2 दिन बाद मकर संक्रांति है और उस दिन बड़ा पतंगबाजी का समारोह होगा और उस समारोह में हमरा लल्लन इस लड़की का पतंग काट के रहेगा। क्यों लल्लन? पिताजी, अगर इस लड़की ने हमारी पतंग फिर से काट दी तो? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये लड़की जानबूझकर हारेगी। अरे लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि हर हालत में चुईया की ही पतंग कटेगी फटाफट से, लल्लन भैया की नहीं? पतंग तो चुईया की ही कटेगी, क्योंकि उस दिन चुईया की पतंग में मांझे की जगह सद्दी होगी। और इसी तरह चम्मच पार्टी का इज्जत वापस आ जाएगी। कसम से आप हमारे बाप हैं, यकीन ही नहीं होता। ये सब कुछ नहीं होगा। अगर आपकी इज्जत है तो हम लोगों की भी इज्जत है। आप चाहते हैं पतंगबाजी हो तो पतंगबाजी जरूर होगी, लेकिन चुईया जानबूझ के हारेगी नहीं। हाँ। ए चिड़ियाघर के बापूजी, हमको ना सुनने का आदत नहीं है। मामला अब चम्मच पार्टी की इज्जत का है, और अगर चुईया नहीं हारी तो ये चिड़ियाघर का जितना मर्द सदस्य लोग हैं ना, इनका इतना कुटाई होगा, इतना पिटाई होगा कि सबके चेहरे का जोग्राफिया बदल जाएगा और सीनियर सिटीजन को भी नहीं बख्शा जाएगा। नहीं, हम अपनी पतंग कटवा लेंगे डरते डरते। चुईया रीटा अपनी पतंग कटवाएगी। हाँ। कटवा लेगी। हाँ। तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो बेटा? इतना डरने की क्या जरूरत है? घबराओ मत, मैं हूं ना, जो होगा देख लेंगे। मयूरी के बाबूजी, घबराने की बात नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात तो है ना। हाँ बाबूजी, वैसे भी हम कौन से बहुत बड़े पतंगबाज हैं कि अगर हमारी पतंग कट जाएगी तो हमारी इज्जत घट जाएगी। जाने दीजिए ना बाबूजी। और बाबूजी आप ही तो कहते हैं लड़ना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। लड़ाई से कोई समस्या हल नहीं होती। एक बार और फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। घर के बच्चे लोग समझदार हैं, तो बस हो गया फैसला। 2 दिन बाद मकर संक्रांति के दिन मोहल्ले में पतंगबाजी का समारोह होगा और उसमें ये चुईया हमरे लल्लन से पतंगबाजी में हारेगी। और हाँ, अगर ये नहीं आई ना, तब भी इस घर के मर्द लोगों का बहुत पिटाई होगा। समझ में आई कि नहीं बात? तो फिर चम्मच पार्टी जिंदाबाद, 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 चम्मच पार्टी जिंदाबाद। तुम्हारा समझ में नहीं आता कि तुम इनकी तरफ हो कि चिड़ियाघर वालों की तरफ। अरे चुप रहो, दिख नहीं रहे हो कि हर हालत में चुईया की ही पतंग कटेगी फटाफट से? तो इनकी साइड होने में अपना फायदा है कि नहीं? चलो जिंदाबाद जिंदाबाद। लगता है तुम लोगों को नया पाठ पढ़ाने का वक्त आ गया। ग्रेट डिक्टेटर हिटलर ने कहा है, एनीवन कैन डील विद द विक्ट्री बट ओनली द माइटी वन कैन डील विद द डिफीट। कुछ समझ में आया बेटा? मयूरी समझ गई मयूरी के बाबूजी। अब इस मुहावरे में हार और जीत की बात हो रही है ना? बात तो तेरी सही है,
लेकिन क्या बात हो रही है बेटा? वो तो समझ नहीं आ रहा है बाबूजी। ब्रैकेट क्लोज। बाबूजी हिंदी मुहावरा ठीक से समझ नहीं पाते, अंग्रेजी कहाँ से समझेंगे? बाबूजी पहले आप अनुवाद समझा दीजिए, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे। अनुवाद ये है बेटा कि जीत का सामना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन शक्तिशाली वो कहलाता है जो हार को बर्दाश्त कर सके। बाबूजी हमारे ख्याल से मतलब ही आप ही समझा दीजिए, समय बचेगा डरते डरते। मतलब ये है कि असली खिलाड़ी वो नहीं होता जो सिर्फ जीत का जश्न मनाता है, बल्कि असली खिलाड़ी वो होता है जिसमें अपनी हार को बर्दाश्त करने का जज्बा होता है। बाबूजी कोई हमारे आसपास का आम सा उदाहरण देकर समझाइए ना, तब शायद हमें अच्छे से समझ में आ जाए। उदाहरण साफ है बेटा, ये लल्लन भैया अपनी हार से इस कदर बौखला गया कि चिड़ियाघर में लड़ने चला आया और अब वापस जीतने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम लोग उनका साथ दे रहे हो। बाबूजी हम तो तू तो चुप ही रह बेटा, तुमने तो पतंगबाजी से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली। और सबसे बुरी बात यह है बेटा कि तुम लोग उसकी इस बेवकूफी में उसका साथ दे रहे हो। बाबूजी 4 बड़े नेता घर में खड़े हुए हैं, उनके साथ उनके गुंडे हैं और आप चाहते हैं हम उनसे भिड़ जाएं? डोट 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 डोट। मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम बात करके उसे अपनी बात समझा तो सकते हो तुम लोग। बाबूजी हम मानते हैं आपका सिखाया हुआ हर पाठ बिल्कुल सही होता है और ये पाठ भी सही है, लेकिन अगर हमने इस पाठ को माना तो हमारे साथ साथ चिड़ियाघर भी खतरे में आ जाएगा। हाँ मयूरी के बाबूजी, और मयूरी चिड़ियाघर पे बिल्कुल आँच नहीं आने देगी। हाँ बाबूजी हमें अपनी हार मंजूर है डरते डरते। अभी तुम लोग मेरा ये पाठ समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द मेरी बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। हरिओम। दिल छोटा नहीं करते मुन्ना, तुम्हारी इज्जत जरूर वापस आएगी। इज्जत उसका वापस आता है जिसके पास इज्जत हो, और तुम्हारी इज्जत तो तुम्हारे चाचा जी कब के लुटवा चुके हैं। ए ललन उठ, समझ में नहीं आता तुम्हें? चाचा जी की इज्जत करना सीख, वे अभी भी चम्मच पार्टी के अध्यक्ष हैं। चाचा जी हम कुछ कहें? ज्यादा दिन तक रहेंगे नहीं अगर आपके साथ चिपके रहे तो। आधा जिंदगी तो हमारा तुम सबका झगड़ा निपटाने में निकल जाएगा, और ये लल्लन जब देखो तो कोई ना कोई नया कांड खड़ा करके आ जाते हैं। अरे पिताजी हो गया ना, अब बाहर निकलिए उससे, या जिंदगी भर प्रवचन देते रहेंगे? बेटा जितना तुम समझ रहे हो ना उतना नहीं हुआ है, कांड बहुत बढ़ गया है। ए जरा रेडियो ऑन कर रहा, समझ नहीं आ रहा है इसको कि क्या हो गया है, करो आप जल्दी। चिड़ियाघर में रहने वाली एक साधारण सी महिला चूहिया कपी नारायण ने लल्लन सिंह की पतंग काटकर पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। चम्मच पार्टी के बड़े छोटे नेता बौखलाए हुए हैं। आज के इस घटनाक्रम पर बनारस के चिरौंजी लाल ने एक खास गाने की फरमाइश की है, तो पेश है वो गीत। बेटवा इस रेडियो पे गुस्सा निकालने से कछु नहीं होगा। अब तो जब चुहिया की पतंग काटोगे तभी ही बड़ा न्यूज बनेगा। हम कुछ कहें बड़े भैया? कहिए। हमने पतंग कंपटीशन के लिए पूरे मीडिया को बुलवाया है। लल्लन का चुहिया के पतंग काटने का लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे, तब जाकर चम्मच पार्टी की इज्जत वापस आएगी बड़े भैया। वाह वाह, सीखो, इसको कहते हैं राजनीति। चुहिया के पतंग कटवाने की बात का भरोसा नहीं कर सकते हैं बड़े भैया, इसलिए लल्लन को भी पतंगबाजी की खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चुहिया पतंग कटवाए या ना कटवाए, लेकिन लल्लन को चुहिया की पतंग काटने के लिए तैयार रहना होगा बड़े भैया। सही बात है। ए लल्लन,
जब तक तुम वो चुहिया का पतंग नहीं काट देते ना, अपना वो उपाध्यक्ष का जो सीट है, पदवी है, ये छोटे चाचा को दे दो। लेकिन पिताजी। कोई लेकिन बेकिन कुछ नहीं, जो कह रहे हैं चुपचाप सुन लो और अपना जो पूरा का पूरा ध्यान जो है वो पतंगबाजी पे लगाओ। हाथ में तुम्हारे मांझा होना चाहिए और हवा में तुम्हारा पतंग होना चाहिए। तो हर हाल में चुहिया का पतंग कटना चाहिए। बहुत ठंड है भैया, जी कर रहा है कि आग पे बैठ जाऊं। बैठ जा। आग को देखकर तो मयूरी का मन अग्नि डांस करने का कर रहा है। अरे मयूरी फुल स्टॉप। क्यों आग को अपना डांस दिखाकर उसका मूड ऑफ कर रही हो? आग बुझ गई तो हम सब डांस करते नजर आएंगे। डॉट 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 डॉट। अरे कपी, इतनी देर से चुहिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? हम यहाँ हैं। यहाँ छुपे हुए हम डरते डरते। आय हाय चुहिया दीदी, वहाँ घुसकर क्यों बैठी हो? यहाँ आकर बैठो ना। तू तखत के नीचे क्या कर रही थी? हमें पतंग कंपटीशन से बहुत डर लग रहा है, डरते डरते। अरे चुहिया रीटा, वहाँ पे अपनी पतंग कटवानी है तो उसमें डरने की क्या जरूरत है? हमारे गांव में हमारे पतंगबाजी के गुरुजी थे, उस्ताद पतंगी लाल। वो तो सज्जी से मंजी वाली पतंग भी काट देते थे डरते डरते। हमें बहुत डर लग रहा है, अगर गलती से कहीं कुछ उल्टा पुल्टा कुछ गड़बड़ हो गई तो हमें अपने घर के मर्दों की बहुत चिंता हो रही है। आप सबकी बहुत पिटाई होगी डरते डरते। अरे चुहिया रीटा, क्या बच्चों जैसे रो रही हो? कुछ नहीं होगा। ये सही कह रही है कपी, फुल स्टॉप। होने को तो कुछ भी हो सकता है। डॉट डॉट डॉट। मयूरी के वो को सरेआम पिटते हुए नहीं देख सकती। बात तो सोचने वाली है कपी। मेरे ख्याल से जिस तरह लोग जीतने की तैयारी करते हैं ना, हमें हारने की तैयारी करनी चाहिए। हाँ कपी, तू एक काम कर, कल चुहिया को लेकर पतंग वाले की दुकान पर जा और घटिया से घटिया क्वालिटी की सब्जी, घटिया से घटिया क्वालिटी की पतंग लेकर आ, ताकि हमारी पतंग तुरंत कट जाए। कोट 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 कोट। टेंशन टाइट, यू ऑल आर राइट। ये लीजिए बेटा। आइए आइए भाई साहब, आइए, बरेली का फेमस मांझा पतंग और यहाँ मिलेगा। आइए आइए भाई साहब, आइए आइए। बहन जी, चुन्नू की दुकान से पतंग लेकर जाइए तो बच्चा खुश हो जाएगा। देखिए भाई साहब, हमें बच्चे के लिए नहीं, मिसेस के लिए पतंग चाहिए और सद्दी भी चाहिए। अरे वाह भाई साहब, आज सुबह से बहुत औरतें आई दुकान पर पतंग और मांझा लेने। क्यों? सुना है चिड़ियाघर मोहल्ले की एक लड़की ने लल्लन भैया की पतंग काट दी है, और ऐसा होने से मोहल्ले की सब महिलाओं में जोश आ गया। आप खामखा की बातें मत कीजिए, आप सद्दी दिखाइए डरते डरते। ये देखिए, ये पटाखा सद्दी है, ऐसी मजबूत है कि मांझे को भी काट देगी। अरे नहीं भाई साहब, ऐसी सद्दी दिखाओ कि वो सद्दी सामने वाले की सद्दी से कट जाए। आपको बड़ा शौक है अपनी पतंग कटवाने का। आप सद्दी दिखाइए डरते डरते। हाँ हाँ भाई साहब, ये देखिए, ये पुछेरी क्वालिटी की सद्दी है। पुछेरी क्वालिटी? बिना पेंच भिड़े ही कट जाती है। ये सही है, ये सही है, ये दे दीजिए। एक और दे दीजिए। ये सही है। ये लीजिए। थैंक यू। देखिए भैया, अगर पतंग उड़ते ही सद्दी टूट जाए तो फिर लड़ने मत आना। नहीं आएंगे डरते डरते आप। हाँ, अब आप पतंग भी दिखा दीजिए। ये वाली दिखा दीजिए। अरे नहीं भैया, वो खराब पतंग है, सही नहीं उड़ती है, उड़ते ही कट जाती है। हम आपको दूसरी यही वाली चाहिए। आप इसमें की 5 दे दीजिए, अलग अलग कलर की। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। ये लीजिए। चरखी भी दे दीजिए एक डरते डरते। ये लीजिए। कितने हुए? 100 रुपए हो गए। ये देखिए भैया, एकदम टेंशन टाइट थर्ड क्लास पतंग है,
एक बार में ही कट जाएगी। ये रही सद्दी। छोटे मोटे जेठ जी, वो पतंग वाले भैया ने कहा था कि ये तो बिना काटे भी टूट जाती है डरते डरते। गुड गुड गुड। अब लग रहा है कि हम लोग नहीं पिटेंगे। ब्रैकेट क्लोज। क्या भरोसा है, अगर किसी पतंग का कटना ही लिखा है तो उसे कटने से कौन रोक सकता है। मयूरी को तो अभी भी बहुत डर लग रहा है। आइडिया, क्यों ना एक बार पतंग उड़ाकर उसे कटवा के चेक करते। मुन्ना, चाचा जी ढील दो। वो काटा। चाचा जी, वो देखो चुहिया की पतंग कट के जा रही है झमाझम। ये देखा, सपना में झमाझम पतंग काट रहे हैं। ये है चम्मच पार्टी का दावेदार और इनका देखा, देखो सपना देखा था, सपना देखा था। हाँ? ऐसे जिताएंगे हमारी पार्टी को। हाँ, नाक काटेंगे हमारी पार्टी का। हम कुछ कहें बड़े भैया? कहिए। ये सपना देखना छोड़ो और हकीकत में कुछ करो। चुप रहिएगा आप। अरे हमरा मुन्ना दिन रात पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस कर रहा है, तो सपना में क्या देखेगा? हवाई जहाज। हवाई जहाज ही उड़ाते रहिए सपना में, इससे कुछ नहीं होगा। दिमाग लगाइए, सोचिए कुछ। ये देखो, इंपोर्टेड मांझा। इंपोर्टेड मांझा? चाइना से मंगवाया है, चाइना से। चाइना? अच्छे से पकड़ो। ये एप्पल का क्या करिए? अब देखो इंपोर्टेड मांझे का कमाल। ये देखो, वाह, अद्भुत, गजब का गजब मांझा लाए हो छोटे। अबे इतना सहूलियत तो किसी गधा को मिल जाए ना, तो वो भी चुहिया का पतंग काट देगा। पिताजी, बेइज्जती कम करिए और अपनी चिंता भी कम करिए। हम देसी हैं और ये मांझा विदेशी। ऐसा कॉम्बिनेशन बना के पतंग उड़ाएंगे ना कि हमारी पतंग देख के चुहिया की पतंग खुद कट जाएगी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चुहिया फिर पतंग काट देगी। अरे शुभ शुभ बोलिए मयूरी की कोयल दीदी, अगर मयूरी की चुहिया की पतंग नहीं कटी तो मयूरी के ये कट जाएंगे। अरे तुम भी शुभ शुभ बोलो मयूरी। ब्रैकेट क्लोज। चुहिया, टेंशन मत लो। हाँ, छोटे मोटे जेठ जी, हम कैसे टेंशन ना ले। हमें पतंग कटवाने का एक्सपीरियंस नहीं है ना डरते डरते। हाय हाय, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पतंग उड़ाओ और अपनी आंखें बंद कर लो, पतंग अपने आप कट जाएगी। चुहिया बेटा, तुमको तो पता है ना कि ये सद्दी और पतंग दोनों ही घटिया क्वालिटी के हैं। अगर सद्दी नहीं कटी तो टूटेगी तो जरूर, इसलिए टेंशन टाइट करने की जरूरत नहीं है। बात तो आपकी भी सही है डरते डरते। हाँ, चल चढ़िया दे। शाबाश शाबाश। कटवा दे कटवा दे, कटवा दे। नमस्कार भाइयों और बहनों, बाकी सब पटाखा और हम है धमाका। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम चिड़ियाघर के मोहल्ले में पहुंच चुके हैं। यहाँ सारे दिग्गज नेता मौजूद हैं और लल्लन सिंह जो कि चम्मच पार्टी के नेता है, उन्होंने यहाँ पर एक पतंग कंपटीशन लगाया है। तो देख सकते हैं कि अब आगे क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ। बाकी सब पटाखा और हम है धमाका। देखो, नाग बना हुआ कैसे बेसन की तरह शेषनाग बन के फन निकाल रहा है। देखा, डसेगा हमें। ए, चला बंद कर रहा है ढोल वोल। ए नाग, इधर आओ, बैठो इधर। और ये क्या हो रहा है? कितना टाइम हो रहा है? ये चिड़ियाघर वाला लोग काहे को नहीं आया अभी तक? अब प्रोग्राम शुरू कराओ, टाइम हो रहा है। हाँ भैया, अभी शुरू करते हैं। नाग बने, बैठो चुपचाप। भाइयों और बहनों, आप सभी को नेताजी और हमारी तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई। तालियां। अरे लल्लन भैया, और हमारी तरफ से भी ढेर सारी बधाई। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हमारे प्रिय नेता बल्लम भैया ने पतंगबाजी का आयोजन किया है। अरे लल्लन भैया ने पतंगबाजी का आयोजन किया है।
अरे छोड़िए। अरे माइक छोड़ो। अरे छोड़िए। अरे छोड़ो। अरे छोड़िए ना। अरे छोड़िए, क्या कर रहे हैं? छोड़िए। और शॉर्ट में बोलो जो कुछ बोलना है। अब प्रोग्राम शुरू करो और तुम जाके बैठो वहां पे, बैठो वहां पे जाके, तुम पकड़ो माइक। हाँ तो भाइयों और बहनों, आज का मुख्य मुकाबला लल्लन सिंह और इस एरिया की खतरनाक पतंगबाज चुहिया कपी नारायण के बीच होने वाला है। घबरा मत बेटा। भाइयों और बहनों, चुहिया और उसकी टीम आ चुकी है। तालियां। लल्लन भैया चूहिया और उसकी टीम का स्वागत करते हैं। बाकी चांस पटाखा और हम है धमाका। जैसे कि आप देख सकते हैं मुकाबले की घड़ी आ चुकी है और चुहिया भी आ चुकी है। तो अब हम बताते हैं कि चुहिया जी ने थोड़े दिन पहले ही चम्मच पार्टी की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। अब देखना यह है कि क्या लल्लन भाई चुहिया को हराकर अपनी खोई हुई इज्जत को वापस ला पाएंगे। बने रहिए हमारे साथ बाकी चैनल पटाखा और हम है धमाका। चाचा जी हम कुछ कहें? इंपोर्टेड मांझा है, चाइना से मंगवाया है। हम तो सद्दी भी घटिया क्वालिटी की लेके आए। शाबाश। लेकिन फिर भी एक बात बताना चाहता हूं, अगर गलती से भी हमारे भतीजे की पतंग कट गई ना, तो फिर वो देखो। बहुत महंगा दूध पिलाया है इनको और इनके डंडे को कड़वा तेल। लल्लन भैया, ये खेला हमने भी बहुत खेला है। जुबान लड़ाने की बजाय बेहतर ये है कि आप पेच लड़ाने पे ध्यान दें। आगाज हो। इस बार कन्नी कट गई ना बेटा, तो पार्टी का इज्जत का कन्नी कट जाएगा। हद करते हैं पिताजी आप। इन चाचा जी की डिग्री खत्म है और आप इन पे भरोसा कर रहे हैं। हम में क्या कांटे लगे हैं? भैया, ये आपकी इज्जत फिर से कटवाएगा, देख लेना। अरे चुप रहिए आप, ज्यादा बोलिए नहीं। अरे आप चुप रहिए। अरे दिमाग मत खराब कीजिए, चुप रहिए आप। अरे आप चुप रहिए। बंद करो तुम लोग। जब देखो तो कुत्ता बिल्ली की तरह आपस में लड़ बैठता है। अरे कई बार समझा चुके कि अपोजिशन वाला फायदा उठाता है इस बात का। अरे लल्लन वाह, इस बार इज्जत नहीं कटना चाहिए। पिताजी बेस्ट ऑफ लक तो बोल दीजिए। चला। बाबूजी, बाबूजी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी पतंग जल्दी से कट जाए और हम जल्दी से हार जाएं डरते डरते। ये आशीर्वाद तो मैं नहीं दे पाऊंगा, मगर इतना जरूर कहूंगा कि भगवान तेरी हर मनोकामना पूरी करे। ऑल द बेस्ट चुहिया। पतंगबाजी का अपना टैलेंट बिल्कुल मत दिखाना। ब्रैकेट क्लोज। हाँ चुहिया, नहीं तो वो चम्मच पार्टी के लठैत ना मयूरी के वो पे अपना टैलेंट दिखा देंगे। तो चुहिया वर्सेस लल्लन के पतंगबाजी का महामुकाबला शुरू करते हैं। बाकी चांस पटाखा और हम है धमाका। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लल्लन भैया और
चुहिया की पतंग काफी करीब आ चुकी है। अब देखना यह है कि किसकी पतंग बनेगी पटाखा और किसकी पतंग बनेगी धमाका। बने रहिए हमारे साथ। अब घसीट जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पेचे लड़ चुके हैं। अब देखना यह है कि किसकी पतंग कटेगी और किसकी बचेगी। पूरा यूपी यही जानना चाहता है। बने रहिए हमारे साथ। बाकी चल पटाखा और हमें धमाका। खींचो मत घसीट जोर ललन हाथ मार ही ललन। अरे ट्राई तो कर रहे हैं और क्या, जान दे दे। भैया ये आज फिर आपकी इज्जत कटवाएगा। हाँ भैया कटवा चुहिया कटवा दे। कुलदीप हमें नहीं समझ में आ रहा डरते डरते। ये फिर इज्जत कटवाएगा। हमको संभालना पड़ेगा। ललन अबे हमको दे पेच, हम लड़ाएंगे। छोड़िए पिताजी। इज्जत कटवा दोगे तुम? अरे पिताजी कहा इमोशनल हो रहे, हम आ रहे हैं, हम अपनी हार का बदला खुद ही लेंगे। अरे भरोसा रखिए। अरे काहे का भरोसा, एक बार नाक कटवा चुके हो। पिताजी हम टांग देंगे पतंग के साथ आपको। अरे हम तुम्हारा गर्दन काट देंगे। अरे हम पतंग लेकर पैदा हुए थे पिताजी। आराम से। चाचा जी हम कहें? अरे क्या करे हो पिताजी, चम्मच पार्टी की इज्जत का भजिया कर दिए हो। बेटा वो हम नहीं, वो अपना तुम्हारा चाचा बोल रहे थे कि अरे ऐसी की तैसी चाचा जी की। ये तो हमेशा से रायता फैलाते आए और आज खुद फैल गए। अरे तो तुम कौन सा सही रहे हो? तुम भी तो गलत रहे हो। मैं था आपसे सही किए हैं। नहीं क्या जरूरत क्या थी उड़ती हुई पतंग में टांग घुसड़ने की? ए लल्लन ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत कर, नहीं तो यही जड़ देंगे। अरे ऐसे कैसे जड़ दीजिएगा? हाथ नहीं तोड़ देंगे आपका। बस कीजिए। शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े बड़े नेता हैं आप और सरेआम जानवरों की तरह लड़ रहे हैं आपस में। एक पतंग कट जाने से आपकी पार्टी की इज्जत चली जाती है, लेकिन सरेआम कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने से आपकी पार्टी की इज्जत नहीं जाती। आप बीच में मत बोलिए, ये हमारे परिवार का आपसी मामला है। परिवार का नहीं, प्रदेश का मामला है, प्रदेश का। पॉलिटिक्स का तो हमको पता नहीं, लेकिन ये बताइए कि कैसे बाप हैं आप? अपने बेटे पर जरा भी भरोसा नहीं, उसकी पतंगबाजी के बीच में कूद पड़े आप। अरे बीच में टांग नहीं अड़ाते तो और क्या करते? हमको डर था कि हार जाएगा। यही डर आपको ले डूबा है, आपको, आपके परिवार को, आपकी पार्टी को। और इस डर की वजह है आपस की, आप लोगों की आपसी कलह, आपसी रंजिश, आपकी एक दूसरे से ईर्ष्या। देखिए आप ज्ञान मत बांटिए, समझे? ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, इतिहास बता रहा हूं, आपका इतिहास। 1985 में आपने इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और बुरी तरह हारे थे, याद है आपको? लेकिन हारने के बाद आपने जो भाषण दिया था वो मैंने सुना था। आपने बड़ी ईमानदारी और बड़ी गरिमा के साथ अपनी हार को स्वीकार किया था और खुद से वापस जीतने का वादा किया था। उस दिन आपका भाषण सुनने के बाद मुझे लगा था, हाँ ये एक दिन बहुत बड़ा नेता बनेगा। और यहीं पर 3 साल के बाद वापस चुनाव में आपने एक ऐसी जीत हासिल की जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। आज आपकी पार्टी हारी है क्योंकि आज आपके अंदर अपनी हार स्वीकार करने का वो मादा नहीं है। ना आज तक आपने अपनी हार स्वीकार की है, ना अपने बेटे को स्वीकार करने दे रहे हैं।
याद रखिए नेताजी, आज आपकी पतंग चुहिया ने नहीं काटी है, बल्कि खुद आपके इसी हार के डर ने आपकी पतंग को काटा है। क्या हुआ पिताजी? बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा, बहुत बड़ी गलती कर दी। भाई साहब ने आज हमको आईना दिखाया है। सही कह रहे हैं बाबूजी आप। गलत ना तो हमारा बेटा था, ना हमारे भाई लोग। अरे गलत तो हमारा तेवर था, गलत तो हमारा अहम था, जो हार के डर से हमारे परिवार को खा गया, हमारी पार्टी को खा गया। बाबूजी हम आपसे माफी मांगते हैं। बस देर आए दुरुस्त आए। जिस दिन आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, उसके बाद उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। आप देखिएगा, अब आपकी पतंग को कोई नहीं काट पाएगा। पिताजी हमसे गलती हो गई। अरे बिटुआ गले लग जा यार। इनसे माफी मांगो। बाबूजी हमें माफ कर दीजिए। और इन सबसे भी माफी मांगो। हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, हमें माफ कर दीजिए। अपने हार स्वीकार करके आज आपने ये साबित कर दिया कि तुम एक योद्धा हो, और बहुत शक्तिशाली योद्धा हो। क्योंकि anyone can deal with victory, but only the mighty can face the defeat. बाबूजी मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत। अरे बजा! ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।